आज करने वाले हैं प्रैक्टिस ढेर सारे शब्दों की। ए से लेकर के जेड तक में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो शब्द हैं उनकी कलेक्शन लेकर के आई हूं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आने वाली क्लासेस, हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और हमारी किताबों की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास को शुरू, नोटिफिकेशन को ऑन करके रोज की क्लासेस को अटेंड करके क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले शब्द आर से, है ना। आर जो है वाक्य में हैं के तौर पर यूज होता है। जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। एज जिसका इस्तेमाल जैसा या जैसे के तौर पर होता है, जैसे कि जैसा वह कहता है करो, डू एज ही सेज। एट जो कि स्थान, लोकेशन दिखाने के लिए यूज होता है। में, पर, से या और, इन सब की जगह पर आप इंग्लिश में एट का यूज करेंगे। जैसे घर पर रहो, स्टे एट होम। एंड का मतलब होता है और, जैसे कि उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। दो शब्दों या दो वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करते हैं। सदा, हमेशा, निरंतर, ऑलवेज का यूज करेंगे। जैसे वो हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। ऊपर इस्तेमाल करेंगे अबव का। जैसे ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। साथ में अलोंग की बात करेंगे जब आप किसी के अपने साथ की बात करते हो। जैसे वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। दोबारा, फिर से या पुनः अगेन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इसे फिर से कहो, से इट अगेन। के बारे में, के संबंध में अबाउट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। फिर अब बात करते हैं बी से, जो शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट वो। बी सबसे पहला वर्ड, होना या हो। जैसे वो बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। जैसे ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। के बीच या बीच में बिटवीन का यूज करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। लेकिन, मगर, किंतु, बट वर्ड का यूज करेंगे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बगल में, पास में, बिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। द्वारा या से इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का। जैसे मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। सी से इंपॉर्टेंट जो वर्ड आपको दिखेंगे वो बात करते हैं। अब सबसे पहला वर्ड जो आपकी क्षमता के बारे में बात करता है वो है कैन। जहां पर आप यूज करते हैं सकता हूं, सकते हैं, सकता है, तो आप कैन का यूज करेंगे। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। बुलाना यानी कि कॉल, उसे बुलाओ, कॉल हर, या उसे फोन करो, कॉल हर। दोनों जगहों पर कॉल का ही यूज करेंगे। बदलाव या बदलो, चेंज की बात होती है। अपनी शर्ट बदलो, चेंज योर शर्ट। जांच या चेक करना, अपनी फोन को जांचे, चेक योर फोन। ढकना यानी कि कवर, ढकने की जगह पर जो है वो कवर वर्ड का यूज होता है जब आप किसी चीज को ढकने की बात कर रहे हैं। जैसे ढक्कन को ढक दें, कवर द लिड। ढोना यानी कि कैरी करना, जैसे मैं इसे ले जाऊंगा या मैं इसे ढो कर ले जाऊंगा, आई विल कैरी दिस। बंद यानी कि क्लोज, कृपया दरवाजा बंद करें, प्लीज क्लोज द डोर। साफ यानी कि क्लियर, आसमान साफ था, द स्काई वॉज क्लियर। आना या आओ, कम वर्ड का यूज करते हैं। मेरे कार्यालय में आओ, कम टू माई ऑफिस। डी से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपको दिखेंगे बेसिक वाले, उनकी बात करते हैं। अब करना या करो, डू का यूज करेंगे। तुम बस अपना काम करो, तुम बस अपना पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। किया इस्तेमाल होगा डिड का, उसने कर लिया, ही डिड इट। डे, दिन का इस्तेमाल होता है, आज रविवार है, टुडे इज संडे। फिर है डर्टी, जिसका मतलब होता है गंदा या गंदी। आपकी शर्ट बहुत गंदी है, योर शर्ट इज वेरी डर्टी। सूखा यानी कि ड्राई, अपने कपड़े सूखने के लिए रख दो, पुट योर क्लोथ्स टू ड्राई। करता है, करती है, करते हैं, डज का यूज करेंगे। वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। बूंद यानी कि ड्रॉप या छोड़ना, है ना। छोड़ने को भी हम ड्रॉप कहते हैं। कृपया मुझे घर छोड़ दीजिए, प्लीज ड्रॉप मी होम। रोज या रोजाना, डेली का यूज करते हैं। मैं रोजाना फल खाता हूं, आई ईट फ्रूट्स डेली। नीचे यानी कि डाउन, अब नीचे आओ, कम डाउन नाउ, अभी का यूज करते हैं। फिर है वहां, THERE, देयर। वहां इसका मतलब होता है ये लोकेशन के बारे में बात करता है, जगह के बारे में बात करता है, प्लेस के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। अब ये वहां कौन सी जगह है, कोई जगह होगी ना,
कोई जगह ही होगी, किसी हालात में तो नहीं चले जाएंगे ना, आप जगह पे जाओगे। हम मार्केट जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे, है ना। तो वी विल, हम पार्टी में जाएंगे तो क्या कहते हैं कि अरे हाँ हम लोग जाएंगे वहां, है ना। तो वी विल गो देयर। लोकेशन की बात हो तो देयर का इस्तेमाल करें। फिर है यहां, जिसका मतलब होता है हियर, ये भी जगह के बारे में बात करता है। तो फिर देयर इस्तेमाल करें मैम कि हेयर इस्तेमाल करें। तो जब आप अपने नजदीकी बात कर रहे हो, जैसे आप जहां पर हो खड़े हुए बैठे हुए, आप जहां पर हो उसके नियर बाई में अगर कोई जगह है, उसके नजदीक में कोई जगह है, तो आपके नजदीक है, आपसे नजदीक है वो जगह, तो हेयर का इस्तेमाल करें। थोड़ी दूर है तो देयर का इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। मान लो आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेहमान यहां आएंगे, आप जहां पर हो वहां आएंगे, तो हियर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर है दूर, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द फार का, FAR, फार। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। देखो टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम जोर डालना चाहते थे इस बात पर कि वो जगह दूर है ना। तो सिर्फ दूर अगर कहना होता तो इट इज फार, लेकिन हम जोर डाल के कहना चाह रहे कि अरे बहुत दूर है ना, तो इट इज टू फार का इस्तेमाल हमने किया। फिर पास या पास में इस्तेमाल करते हैं नियर का। किसका यूज करते हैं? नियर का, ठीक है। जैसे वो पास ही रहता है, ही लिव्स नियर, ही लिव्स नियर। पीछे या वापस इस्तेमाल करते हैं शब्द बैक का, BAC के बैक। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का। किसका यूज करते हैं? आउट। जैसे वो बाहर चला गया, ही वेंट आउट। किसी को बाहर जाने बोलना है तो कहते हैं गेट आउट, है ना। तो बाहर की बात होती है तो आउट वर्ड का यूज करते हैं। अभी या अभी अभी इस्तेमाल करते हैं जस्ट वर्ड का। किसका यूज करते हैं? जस्ट। मतलब जो तुरंत से हुई हो जो चीज, जस्ट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। क्या यूज किया? ही जस्ट अराइव्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। टू इस्तेमाल करते हैं शब्द बहुत का, और ये अगेन एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब किसी चीज पे जोर डालने के लिए यूज होता है। जैसे ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। आपको कहना होता ये नरम है तो कहते इट इज सॉफ्ट, लेकिन आपको क्या कहना है कि अरे ये बहुत नरम है, मतलब आप नरम है वो चीज, इसके ऊपर बहुत जोर डालना चाह रहे हो। जैसे अगर कोई चीज मीठी है तो क्या कहेंगे कि अरे ये चीज मीठी है, इट इज स्वीट। नहीं, अगर बहुत मीठी है तो क्या कहेंगे? इट इज टू स्वीट। बहुत मीठा है यार, इट इज टू स्वीट। ऐसे यूज करते हैं, ऐसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, काफी इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइट का, और ये किसी चीज को थोड़ा बढ़ा करके बताने के लिए यूज होता है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए यूज होता है। जैसे ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ। इट इज क्वाइट सेफ इन अ पॉजिटिव वे, आप इसको यूज कर सकते हैं। उचित इस्तेमाल करते हैं फेयरली का। जैसे वो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट टीच हिम फेयरली। फेयरली का मतलब ही होता है उचित। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, तो नॉट फेयर लगा दिया, मतलब ये अनुचित है, उचित नहीं है ना। तो इसका मतलब फेयरली का मतलब या फेयर का मतलब क्या होता है? उचित। नॉट लगाया तो नहीं है ना। तो कोई कहते हैं ना कि अरे ये उसने अच्छा नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर गेम नहीं था। जैसे मैचेस वगैरह कई बार होता है कि मैच में कुछ अगर होता है जो हमारे अकॉर्डिंग गलत है, सामने वाली टीम ने गलत कर रखा है या कुछ गलत फैसला हुआ है, तो कहते हैं ना कि अरे ये फेयर गेम तो नहीं था, ये फेयर प्ले तो नहीं था। मतलब जो चीज सही है उसके पक्ष में फैसला जो है वो नहीं है, मतलब उचित नहीं वाली बात जो है वो हम फेयर वर्ड का यूज करते हैं, उचित है या नहीं है इसको डिसाइड करने के लिए। फिर है रोजाना, इस्तेमाल करते हैं शब्द डेली का। जैसे वो रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। तेज या जल्दी इस्तेमाल करते हैं शब्द फास्ट का। वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। ये गति को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे, स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। यहां पर भी उसके जाने से बात हो रही है तो स्पीड की ही बात हो रही है, तो पहला फास्ट था, ये स्लो है। आसानी से इस्तेमाल करते हैं शब्द इजीली का। जैसे हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजीली। बुरी तरह से यानी कि बैडली, कोई चीज बहुत ही गंदे तरीके से, बुरी तरीके से हुई है तो बैडली हुई है, ठीक है। उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली। चुपचाप इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइटली का। जैसे उसने चुपचाप से कहा, शी सेड क्वाइटली या शी सेड सो क्वाइटली।
फिर है अच्छा, जिसका मतलब होता है वेल, WELL वेल, इसका एक मतलब कुआं भी होता है, ठीक है। जो कुआं होता है ना हमारा, चापाकल और कुआं, जो हैंडपंप होता है वो तो हैंडपंप होता है, लेकिन एक चीज होती है कुआं भी होता है ना, जिससे पानी वाटर सोर्स है वो बेसिकली। तो WELL की हिंदी जो है वो कुआं भी होता है, और WELL जो है वो अच्छा के कुछ अच्छी चीज के लिए भी यूज होता है, जैसे वेल डन, है ना, बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन, है ना, शाबाशी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा के लिए। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।